दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लैम्प। यह मूवी 2021 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक बर्फीला तूफान देखते हैं जिसमें कुछ घोड़ों का झुंड कोई खतरनाक चीज़ देखकर पीछे हट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लैम्प का फार्म दिखाई देता है जिसमें लैम्प भी उसी तरह से डर जाती है और एक फार्म से दूसरे फार्म में भागने की कोशिश करती है। लेकिन एक लैम्प बुरी तरह से बीमार है और वह ज़मीन पर सोया हुआ पड़ा है। बाकी लैम्प उसकी मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था। आगे हमें समर सीजन दिखाया जाता है जिसमें मारिया और इनबोर नाम के दो कपल होते हैं। वह शहर से काफ़ी दूर रहते हैं और अपने अकेले ज़िंदगी भेड़ के साथ में बिताते हैं। उनके साथ में कुत्ता और बिल्ली भी रहता है। उन दोनों की लाइफ बहुत सिंपल है और वह अकेला रहना ही पसंद करते हैं। एक दिन दोनों साथ में खाना खा रहे थे, तभी इनबोर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, जिसे मारिया रिप्लाई करती है कि जल्द ही प्रैक्टिकल होने वाला है। हम दोनों की बात से नोटिस करते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह बिल्कुल नहीं रहते हैं। वह एक दूसरे से हंसना तो दूर की बात, साथ में सोते भी नहीं हैं। इसका कारण यह है कि कुछ साल पहले उनको एक बच्ची हुई थी जिसका नाम वह एडा रखने वाले थे, लेकिन वह पैदा होते ही मर जाती है, जिससे दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग गैप बढ़ जाता है। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे और एक दूसरे से दूर रहना ही पसंद करते थे, लेकिन खेती का काम हो या डिलीवरी का, फिर दोनों साथ में आ जाते थे। एक दिन मारिया अपने प्रेग्नेंट शिप के बेली में कुछ अनयूजुअल चीज़ें नोटिस करती है, लेकिन सीन को काटकर आगे दिखाया जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में चाय पी रहे थे। तभी वह डिस्कस करते हैं कि इस साल फसल अच्छी हुई है और फिर मारिया कहती है कि ट्रैक्टर फिर से आवाज़ कर रहा है, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि मैं उसे जल्द ही रिपेयर कर दूंगा। तभी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि कोई शिप डिलीवरी करने वाला है। मारिया फार्म के अंदर जाकर शिप की डिलीवरी कराती है, लेकिन दोनों नोटिस करते हैं कि यह शिप का बच्चा बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। वह उसे फार्म में अकेला नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उसे अपने कमरे के अंदर लेके आते हैं। क्योंकि वह फीमेल बच्ची थी इसलिए उसका नाम एडा रखते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी पुरानी खुशी वापस आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ शिव की माँ दुखी है क्योंकि उसका बच्चा बिछड़ गया है। इन तीनों की फैमिली तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वह माँ अकेले रह जाती है। नेक्स्ट डे मारिया जब फार्म में जाती है तो एडा की असली माँ उसे घूर घूर कर देखती है, मानो को यह ऐसा कह रही हो कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। लेकिन इस पर मारिया का कोई असर नहीं पड़ता है। उसे वापस करने के बजाय वह उसको गोद में खिलाती है। ऐसा देखकर उसके हस्बैंड को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह धीरे धीरे उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिव खिड़की के पास खड़े होकर चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था वो अपने बच्चे को बुला रही है। फिर हस्बैंड वाइफ वहां आ जाते हैं और उसे भगा देते हैं। एक दिन मारिया ट्रैक्टर लेके काम पर निकल जाती है और उसका हस्बैंड भी अपने काम में बिजी था, लेकिन जाते जाते वो अपना दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। जब वह घर आते हैं तो देखते हैं उनका बच्चा गायब था। यह देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चे की तलाश में निकल पड़ते हैं। काफ़ी देर सर्च करने के बाद उन्हें पहाड़ियों के अंदर अपना बच्चा असली माँ के साथ दिखाई देता है। आखिर इस भेड़ के बच्चे के लिए इतना मारामारी क्यों है? कहानी में यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। असल में यह बच्चा एक साधारण भेड़ का बच्चा नहीं है, बल्कि हाइब्रिड है, जिसका सर भेड़ की तरह है और बाकी शरीर ह्यूमन की तरह है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ इस पे अपना हक जता रहे थे, लेकिन उसकी असली माँ तो भेड़ ही थी। फिर वह उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, तभी उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। यह देखकर मारिया को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर जोर से चिल्लाने लगती है। अब कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एडा काफ़ी बड़ी हो चुकी है और उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती है, बिल्कुल अपने बच्चे जैसा ही ट्रीट करती है। तभी सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी को कोई ड्रॉप करके जाता है। इधर मारिया को भी बुरे बुरे सपने आ रहे थे। वह सपने में भेड़ को देखती है, इसलिए उसे गुस्सा आता है और वह बंदूक निकालकर भेड़ को मार देती है और कहीं दूर जाकर उसे दफना देती है। लेकिन कहानी में इंट्रोड्यूस किया गया नया आदमी उसे देख लेता है। यह नया आदमी अपनी रात मारिया का घर बिताता है। बाद में हमें पता चलता है यह कोई और नहीं बल्कि मारिया के हस्बैंड का भाई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों एक जगह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वहाँ पे एडा आ जाती है। उसे देखकर पीटर बहुत परेशान हो जाता है। उन दोनों का बिहेवियर एडा की तरफ बहुत ही अजीब लग रहा था। यह आधा इंसान और आधा भेड़ था। मारिया भी एडा के साथ ब्रेकफास्ट करती है और बाथरूम में एक साथ नहाते हैं। इसे पीटर देखकर बहुत ही हैरान होता है। आखिर में वह तंग आकर मारिया के हस्बैंड से पूछ लेता है। तभी मारिया का हस्बैंड उससे कहता है कि तुम जितना दिन चाहो यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस मत करो। इसे सुनकर पीटर भी उनकी बात मान जाता है। फिर वह बिना इंटरफेरेंस के उनके काम में हाथ बढ़ाने के लिए उनकी मदद करने लगता है, लेकिन पीटर से रहा नहीं जाता है।
आखिर में वह मारिया से एडा के बारे में पूछ लेता है, जिससे मारिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इधर एडा भी पीटर के साथ में घुल मिल चुकी थी। एक दिन पीटर एडा को घास खिलाता है, जिसे देखकर उसका पति बहुत गुस्सा करता है और एडा को वहाँ से लेकर चला जाता है। इनबोर का बिहेवियर पीटर को जरा ही पसंद नहीं आता है, इसलिए एडा को कहीं लेकर जाता है और उसे बंदूक से मारने की कोशिश करता है। लेकिन एडा की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। यहाँ पर मारिया भी एडा को ढूंढ रही थी और परेशान हो रही थी। तभी वह देखती है कि एडा पीटर के बाहों में सो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया एडा को अपने बच्चे के कब्र पर लेके जाती है। नेक्स्ट वो तीनों बैठकर टीवी देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनकी शोर से एडा डर जाती है और घर के बाहर चली जाती है। जहाँ पर वो कुत्ता देखती है, वो कुत्ते से डरकर वापस घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर आते ही वो अपने आप को आईने में देखती है। फिर वो अपने आप को अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग पाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनवोर एडा के साथ सो रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर मारिया को ब्लैकमेल करता है और उससे कहता है कि मैं एडा की सच्चाई जानता हूँ। मारिया भी उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे अपने परिवार बिखरने का डर था। लेकिन वह उसका एक ट्रिक था, वो पीटर को एक कमरे के अंदर कैद कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एडा अपने डैड को ब्रेकफास्ट देती है। फिर दोनों ट्रैक्टर लाने के लिए पहाड़ की ओर चले जाते हैं। पहाड़ में खो जाने पर घर कैसे आ जाए, यह बात इनबोर अपनी बेटी एडा को समझाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया जब घर आती तो उसे कोई मिलता नहीं है, इसलिए वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने पर उसे गोली की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह गोली की तरफ भागती है और देखती है कि उसके हस्बैंड को गोली लगी है। अब यह गोली किसने चलाई है? क्या यह गोली पीटर ने चलाई या एडा ने चलाई? बिल्कुल नहीं, यह गोली एक हाइब्रिड दिखने वाला एक आदमी ने चलाई। अपने डैड को मरता हुआ देखकर एडा बहुत दुखी होती है, लेकिन हाइब्रिड उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है और एडा कुछ कर भी नहीं पाती है। फिर मारिया वहाँ भाग भाग कर आती है और देखती है कि उसका हस्बैंड जमीन पर खून से लथपथ है। मारिया का हस्बैंड इतना जख्मी था कि मारिया को बताने के पहले ही उसकी मौत हो जाती है। अब मारिया को पता भी नहीं चलेगा कि उसके हस्बैंड को किसने मारा और एडा को कौन लेके गया। अब यहाँ से मारिया की ज़िंदगी में फिर से वही पुराना दुख स्टार्ट हो जाता है। अब तो उसका हस्बैंड भी मर चुका है। असल में एडा इस हाइब्रिड की बच्ची है, इसलिए मूवी की शुरुआत में हमें घोड़े को डरते हुए दिखाया गया है। असल में घोड़े इसी हाइब्रिड से डर रहे थे। जब हाइब्रिड फार्म में जाता है तो बहुत सारी भेड़ उसे डर कर भाग जाती है, लेकिन एक भेड़ जमीन पर गिर जाती है, जिसके साथ यह हाइब्रिड संभोग करता है और नतीजा एडा पैदा होती है। एडा को गॉड गिफ्ट समझकर मारिया और इनबोर उसे अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उसकी असली माँ उसे बार बार पहाड़ों की तरफ लेके जाती है, क्योंकि उसे पता था कि हाइब्रिड कहाँ पर है। हाइब्रिड भी बार बार फार्म में आया करता था, लेकिन मारिया एडा की असली माँ को मार देती है। इसलिए हाइब्रिड को भी बहुत गुस्सा आता है और वह मारिया के पति इनबोर को मार देता है। इस तरह से वह बदला लेता है और टिट फॉर टैट हो जाता है और वह एडा को मारिया से आज़ाद करता है। इस मूवी से हमें सीख मिलती है कि हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम जो करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसी तरह मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।